द प्रॉब्लम इज चंद पैसे वाले दुनिया के बड़े बड़े चीजों पर कब्जा करके बैठ गए हैं और गरीबों को यह एहसास दिला रहे हैं तू गरीब है, तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है, तू गरीब है, तुझे जिंदा रहने का। अगर अमीर को 10 बच्चे हो जाएं तो देखने वाला कहता है हाँ भाई उनके पास तो पैसा है, वो पाल सकते हैं। अरे तो तेरा वो पैसा ईमानदारी से बांट, फिर गरीब भी पाल सकता है उन बच्चों को ईमानदारी से। मुस्लिम कंट्रीज, आप अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएंगी या इंग्लैंड वगैरह जाएंगी, यूएस वगैरह जाएंगी सिस्टर, आप जानती हैं वहां वो लोग स्ट्रेस करते हैं कि बच्चे पैदा करो। आप जानते हैं पूरी पॉलिसी किसकी है? ये पूरी वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसी है जो पूरे इंडिया को बेवकूफ बना रहे हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बेवकूफ बना रहे हैं। कैसा आप जानते हैं? द वेस्टर्न कंट्रीज लॉबी, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनका मानना यह है कि हमारे कंट्रीज में शादी के बजाय जिना, प्रोस्टिट्यूशन और फॉर्निकेशन, एडल्ट्री करते फिरते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते। ये इंडियन कल्चर के अंदर, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान, ये लोग शादी को बड़ी अहमियत देते हैं, एक धार्मिक चीज मानते हैं। एक हिंदू औरत भी है तो वो पति का पूरा मुकाम रखती है, उसको पति देव भी कह देती है। यहां के कस्टम में क्या है, बच्चा पैदा शादी के पहले करना बहुत बुरी बात समझते हैं। वहां पे कुत्ते बिल्ली जैसा बच्चे पैदा करते हैं, जहां बने वहां पैदा करके फिरते हैं। दूसरा, कई बार बच्चे पैदा ही नहीं करते। उनके थिंक टैंक्स ने लॉबी बनाई कि अगर इन कंट्रीज में, इंडियन और चाइना के अंदर ये कंट्रीज में पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो मैन पावर के जरिए से ये हमारे कंट्रीज को कब्जा करेंगे, स्टॉप देयर पॉपुलेशन। हम बेवकूफ बन के उनकी बात मान रहे हैं, हमको समझ में भी नहीं आ रही है वो बात। कमिंग टू द मुस्लिम्स अगर ज़कात देना शुरू कर दें, द इशू विल बी सॉल्व। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक एक सर्वे है सिस्टर, उसके मुताबिक आप बिलीव करिए, द सर्वे सेज ओनली 52 richest people of the world, not 53, not 520, 52 richest people of the world give 2.5% of their total wealth to the poor in the world. Poverty will be wiped out. जमीन से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं अमेरिका का बजट क्या है? डिफेंस बजट $698 बिलियन है, ये साल का सैंक्शन हुआ। चाइना का $119 बिलियन है, इंडिया का $43 बिलियन है, इंग्लैंड का $56 बिलियन है। इतने बिलियन डॉलर के तुम हथियार बना रहे हो और जबरदस्ती की जंग करके गरीबों को मार रहे हो। फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ अमीर का हो रहा है, सिर्फ अमीर का फायदा हो रहा है। अभी मैंने जैसे बताया कि इंटरेस्ट इकोनॉमी खत्म करो, इंडिया 7.2 बिलियन सिर्फ इंटरेस्ट में दे रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू 9 सितंबर 2011 द हिंदू न्यूज़पेपर, इस वक्त का इंडिया का जो डेट है वो $305 बिलियन है। अब अगर वो इंटरेस्ट रेट 7.2 बिलियन का पैसा इंटरेस्ट खत्म करके यहां के गरीबों में बांट दो, आप क्या प्रॉब्लम आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों को क्यों खत्म कर रहे हो? बच्चों को पालने के जो सही तरीके हैं उन तक पहुंचाओ, पॉपुलेशन विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। और इंडिया जो हमारा कंट्री का एरिया है, अभी 30% ऑफ द एरिया हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द बाय द पॉपुलेशन टू लिव, जबकि इंडिया की जमीन अभी 70% पॉपुलेशन को अभी संभाल सकती है। वेयर इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इनकी बातों में आकर हम खामा खा के ये सब बातें कर रहे हैं। और आप ठंडे दिल से सोचिए, अगर फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के माँ बाप मानते तो गांधी जी इस मुल्क को मिलते ही नहीं थे। एक क्वेश्चन शायद इधर एक भाई के पास। I am SM Jain. I am retired forest officer and a student of environment. I hope you are kindly aware that environment pollution is the biggest problem for all of us. We will all suffer, irrespective who is Muslim, who is Hindu, who is Jain. True. I have written a book. If I have your address, I will send it to you. True. Environmental Ethics. True. And that has been widely acclaimed. Now the point is, people ask so many questions. Why environment pollution? I say only one question, one cause. Environment pollution is because of only one reason. And that one reason is we are burdening the environment beyond its carrying capacity. Carrying capacity is an environment word. It means now I can lift only 5 kg. I am 83 plus. You can lift 10 kg. So every natural resource, forest, river, everything has its carrying capacity, its limitations. Any one of us. Now I tell you forest capacity.
we calculate its capacity, annual growth. I deposit, now leave aside interest point, it is just for example, I deposit 1 lakh in the bank, get 10,000 interest. I spend only 10,000, the amount will remain the same. If we take from the forest only the annual growth, forest will never deteriorate. 1 point. Likewise, we know river has its capacity. Some pollution must be there. There are detritus in the river which needs pollution. But if it's beyond their capacity, the river, and we have got scientific indices how to calculate that capacity. Now the point is, it has been scientifically calculated that at the present rate of population and consumerism, we need 5 such planets as Earth. It's a fact. Scientific calculation, I can prove it. The point is, now putting more burden, this is one cause for environment pollution. So climate, you know everything, you are literate, and I'll send you the book. Now, why more burden? There are 2 causes. Population plus consumerism. Per capita consumption is also increasing. Not only population, but consumption. But population is also a problem. Because one mouth, people what they say, God gives 2 hands also. Yeah, I got your point. Uncle, I got your point. What I tell, on what the hands will work. Right. Good. Environment burden. Yeah. Even if you manufacture a needle, you need water, you need energy, you need minerals. So even 2 hands will add to the pollution. Uncle, the point is, it's not Islam, it's not Jainism. The point is, environment protection के लिए जरूरी है कि हम population कम करें. Thank you very much. चलो अंकल आप एक मिनट माइक. अंकल क्या आप मुझे वो सोर्स दे सकते हैं जिसका आपने कहा कि ऐसे 5 प्लैनेट की जरूरत है? Yes, इसका sir. सोर्स, व्हाट इज द सोर्स? I'll send you my book. No, the source in your book. आपने कहां से लिया है वो पॉइंट? Source is important always. देखिए, you know 83 plus my memory is not, but I will. No. I've got the written. Right. ठीक है. मैं Please give me your address. I'll give you my address and I'll take you. And take if you your can address. give me your email, Right. we will be continuous in call because I've read Quran several times. ठीक है. And I've noted I got questions. it. अभी मैं आपको कुछ references देता हूँ. आप एक बार. I have read Quran and I have so many questions and I ask मैं समझ गया. several Muslim friends and I ask them whenever I meet. So I'll be in touch with you. I am very interested to understand. Thank you very much. Without any bias. Thank you. जैन अंकल मैं आपको एक दो रेफरेंसेस देना चाह रहा हूं. मौलाना हबीब वहाबुद्दीन साहब. जी. I am in email correspondence with him since long. ना मैं आपसे टच में रहूंगा. So I'll give you my book. Definitely I'll take it. So kindly consider about population point, not without bias. It is a fact. I got your point. Population is one major. Right. I got your point, जैन अंकल. For the environment. जैन अंकल मैं सेम आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अनबायस्ड आप भी मेरे इस जवाब को सुनिए. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस की वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन 2009 2 फरवरी 2009 को टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज नंबर 3 पर रिपोर्ट आई थी. द रिपोर्ट सेड कि ये प्लैनेट अर्थ कैन स्टिल it can balance 6 billion more people on it still with the reserves that it has. I'm talking Harvard University research published on 2 February 2009, Times of India, page number 3. एक मिनट अंकल मेरी बात हो जाती है. एक सेकेंड, रिसेंटली अभी आज से 2 महीने पहले द हिंदू में एडिटोरियल एक आर्टिकल था published again from an American university after a research on environmental hazards to the world. It said the 7 billion population of the world is not a problem. The way the products on the earth, the way the natural resources on the earth are being misused is a problem. Then, according to another Times of India report of the year 2010, the report says that America has got 5% of the total world population. पूरे अमेरिका में इंसानों में से सिर्फ 5% लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन वो लोग 40% नेचुरल रिसोर्सेज अपने पास रखे हुए हैं जो वो लोग यूज नहीं करते. बाकी के जो 60% पूरी 95% पॉपुलेशन को लगे हुए हैं उसको खींच कर यूज करते हैं. अगर वो ईमानदारी से यूज करना शुरू करें तो प्रॉब्लम नहीं होगा. देन अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी, व्हेन ही वेंट टू जेनीवा फॉर द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, व्हाट डिड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह शाउट एट द पीपल एट द वेस्टर्न कंट्रीज एंड ओबामा? उन्होंने यही कहा
कि पूरी दुनिया में जो एनवायरमेंटल हैजार्ड हो रहा है वो हो रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल। और जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो पूरे एशियन कंट्रीज चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया के पूरे कंट्रीज मिलाकर उनका जो एक्सज्यूमिंग है इट इज ओनली 5%, जबकि 95% ऑफ द पोल्यूशन इज बीइंग कॉज्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी सेड। तो मतलब क्या हुआ ये पूरे उसका कि एनवायरमेंटल हैजर्ड का ताल्लुक पॉपुलेशन से नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द मिसयूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और बिकॉज ऑफ द वे द यूरोपियंस एंड अमेरिकंस आर यूजिंग देयर न्यूक्लियर प्लांट्स एंड पोल्यूटिंग द एंटायर एनवायरमेंट। ये मैं आपको हार्वर्ड के रिसर्चर्स बता रहा हूं, आपकी रिसर्च आप मुझे शेयर करिए, मैं आपको मेरे पास की भी रिसर्च इंशाल्लाह भेजता हूं। हेलो, आई विल कम बैक टू यू। Mr. Imran, I want to talk to you. Do you agree with me? योर नेम प्लीज। K. Ansari, Kallu Ansari. Yeah. Do you agree with me that the root cause of all these things is ignorance about the Quran? Brother has said, Why don't we teach the Quran with translation approach? yeah, brother has asked the question, do I agree with him that the basic root of all the problems is ignorance with the lessons in the Quran? 100% I agree. There is no second thought. 100% I agree with you that the ignorance of the divine rule that Allah said for the entire mankind. Allah said in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 185, Shahru Ramazan al-Lazi unzila fihi al-Quran, Huddal lin-nas. It is a book of guidance to the entire mankind. Allah says in Surah Baqarah, Surah number 2, ayat number 185, that the message of the Quran is not for the Muslims, it is to guide the entire humanity. In totality, if all of us start following the Quran, 100% global peace will be established, inshallah. Yeah, that's what I'm saying. If everybody, yeah, brother has said that we should read the Quran with translation. I 100% agree. There is no point where I disagree with you. 100% I agree with it, mashallah. We'll take the next question if there is a question from the sisters, or else otherwise we'll come back to the brothers, inshallah. सर, मेरा नाम अंशुमन हड़ा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका कुरान है या इस्लाम है, ये बहुत ही पुराना धर्म है, पर जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है, ग्लोबल चेंजेस आते जा रहे हैं, तो क्या कुरान के अंदर या इस्लाम के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, या हम केवल जो पुरानी बातें कही गई हैं जो कि आज के परिदृश्य में हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसमें मान्य हो और कुछ चीज़ मान्य नहीं हो, तो क्या कुरान या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि उन नई चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए? भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। भाई ने पूछा है कि कुरान एक बहुत पुरानी किताब है, इस्लाम एक बहुत पुराना धर्म है। भाई जानना चाहते हैं कि एक किताब जो 1400 साल से भी पुरानी हो, आज कई चेंजेस आ रहे हैं दुनिया के अंदर, तो इस एतबार से क्या कुरान को कोई चेंजेस के साथ एडजस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्चुअली तस्लीमा नसरीन ने यही बात कहने की कोशिश की थी। मुस्लिम्स भड़क गए उसके खिलाफ इमोशनल फीलिंग से, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं, मेरी जो वाइफ है शी इज इनटू पब्लिक स्पीकिंग, अगर जितने लोग तस्लीमा नसरीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो लोग एक डिबेट तस्लीमा नसरीन का मेरी वाइफ के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आई चैलेंज तस्लीमा नसरीन टू प्रूव that Quran needs to be changed, otherwise my wife will prove that she has to change her views. I'll tell you how. Simple देखिए आप, हम लोग मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़े हैं, मैथमेटिक्स का फंडामेंटल लॉ क्या है? देखो आप, BODMAS, BODMAS। व्हाट इज BODMAS? BODMAS का रूल ये होता है कि आप मैथमेटिक्स का कोई भी सम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि पहले सम में आप देखेंगे ब्रैकेट्स हैं, अगर हैं तो ब्रैकेट्स ऑफ, देन देखेंगे डज डिवीजन अप्लाई टू इट, डिवीजन देखेंगे, देन यू विल सी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ये रूल को आप फॉलो करते हैं। आज मैथमेटिक्स हैज टेकन लीप्स इन इट्स रिसर्च, अग्रीड, बट विल द BODMAS चेंज फॉर इट? इट विल नेवर चेंज। BODMAS का जो रूल है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह मैथमेटिक्स बहुत एडवांस हो गई आज, देयर इज नो सेकंड थॉट, बट द रूल ऑफ BODMAS इज फंडामेंटल, इट विल नेवर चेंज। कुरान की हर टीचिंग BODMAS की तरह फंडामेंटल है। दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, BODMAS विल नेवर चेंज ऑफ द कुरान, इट विल रिमेन द फंडामेंटली सेम। अब आप गौर करके देखिए,
आज पूरी दुनिया बम मार रही है रिसेशन का. एवरीबडी नोज बैंक्रप्सी, रिसेशन रिसेशन रिसेशन. आज दुनिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस बात को मानते हैं कि रिसेशन का फंडामेंटल कॉज है मिसयूज ऑफ हाई मनी by only a section of the people. What happened in New York Wall Street? What happened in the Wall Street of the Greek? पूरे लोग रैलीज क्यों निकाले? ये बोलने के लिए कि चंद अमीर लोग हम पूरों को लूट चुके हैं. लूटने का तरीका क्या था? थ्रू बैंक सिस्टम. बैंक ने कैसे लूटा? आपसे सूद लेकर लूटा. What is the Bodmas rule of the Quran? Interest free economy. आज पूरे लोग बम मार रहे हैं कि जो भी औरतों के साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, रेप नहीं होना चाहिए. कुरान भी वही कहता है. रेपिस्ट को पनिशमेंट कुरान कहता है कैपिटल पनिशमेंट. अडवाणी जी जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, एल.के. अडवाणी जी, व्हेन ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा लॉ लाना चाहता हूं जिसमें रेपिस्ट को हैंग कर दिया जाए. तो ही इज अगेन कमिंग बैक टू द कुरान अननोइंगली. वो कुरान की तरफ आ रहे हैं. वी अग्री, थैंक यू सर, आपको दावत देंगे हम हमारे घर में. यू आर टॉकिंग द सेम थिंग नाउ. सो कमिंग बैक टू द सेम प्लेस, कुरान कहता है फजूल खर्ची मत करो, एक्स्ट्रा वैकेंसी मत करो. आज क्या कुछ हो रहा है एक्स्ट्रा वैकेंसी के नाम पे? लुक एट द पब्स. हजारों का रुपया बेकार में उड़ाया जाता है. आज आप अगर देखेंगे इंग्लैंड, सबसे बड़ा इंग्लैंड में आप एपिडेमिक प्रॉब्लम दे कॉल इट. एपिडेमिक, एपिडेमिक माने चूहे की बीमारी प्लेग की होती है, प्लेग की वबा फैलती है. इस तरह इंग्लैंड की गवर्नमेंट कहती है द एपिडेमिक प्रॉब्लम इन द यूके इज टीन एज सेक्स. न्यूज़पेपर रिपोर्ट है. कब की न्यूज़पेपर रिपोर्ट है? 29 जनवरी, सॉरी 4 फरवरी 2012, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है. द प्रॉब्लम इज सो सीवियर कि 12 से 13 साल की बच्चियां प्रेग्नेंट होकर एबॉर्शंस करा रही हैं. एपिडेमिक प्रॉब्लम. अब उसकी रीजन दी गई है क्यों ऐसा हो रहा है. तो वो कहते हैं टीन एज बच्चे बच्चियां ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंक करने से यह प्रॉब्लम हो रहा है. कुरान कह रहा है पुट ए बैन टू अल्कोहल. बॉडमास, कमिंग बैक अगेन टू द कुरान. फिर आप अगर देखेंगे, आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, आई वॉज सरप्राइज्ड. मैं ब्रिस्बेन में टॉक दे रहा था, वहां पे मेडिकल डॉक्टर्स थे, उसमें मेरे कजिन भी थे, ही वर्क्स इन द ब्रिस्बेन मेडिकल हॉस्पिटल. वो मुझे टॉक के बाद मिलकर कहता है, आपको मालूम है इमरान भाई, हमारे पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 18 ईयर्स के बाद शादी करने का रूल है. बच्ची 18 ईयर्स की होना शादी करने. इंडिया में भी वही रूल है. ऑस्ट्रेलिया का रूल आप क्या जानते हैं? अगर 18 साल से कम वाली उम्र की बच्ची प्रेग्नेंट होकर आ जाए तो द डॉक्टर इज नॉट ऑथोराइज्ड टू आस्क हर एनी क्वेश्चन. एबॉर्शन कर देना खाली. अगर लड़की से उसने कोई क्वेश्चन किया, लड़की ने जाकर कंप्लेन किया, तो डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. अमेजिंग. 18 साल तक शादी नहीं करने दे रहे, उसके पहले एबॉर्शन करने दे रहे. द सॉल्यूशन इज मैरिज. द सॉल्यूशन इज मैरिज. मीडिया मिसयूज हो रहा है. मुसलमानों ने कहा कि नंगी चीजें फेसबुक पर मत डालो, दूसरे के बारे में कुछ मत करो. मीडिया फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम. वही अब सुप्रीम कोर्ट ने करके क्या किया फेसबुक वगैरह को. यू आर कमिंग बैक टू द फंडामेंटल अगेन. आप कहीं भी तरक्की करके जाइए, द बॉडमास विल नॉट चेंज. यू आर कमिंग बैक, कमिंग बैक, कमिंग बैक, कमिंग बैक. सो दैट इज द सॉल्यूशन. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. कुरान इज द सॉल्यूशन. आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. अगेन गिव, मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं. बहनों के पास कोई क्वेश्चन है तो हम बहनों से लेते हैं. क्वेश्चन है, दीजिए माइक दीजिए. नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन. ओके, नहीं है क्वेश्चन, दे दीजिए. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Surya Kiran. I'm a class 12 student. I have a question from my friend's side. They were unable to come here because of their exams on Sunday. I'm a newly converted Islam to as a Muslim follower of Islam. Their basic question was that they believe in Prophet Muhammad and his teachings and may peace be upon him and on the principles of Islam. Their question is why they should get convert to Islam. They were asking that can't they just follow the similarities between Hinduism and Islam? Why is it necessary to convert into Islam? And my personal question is, as a student and as a newly convert, what is my role and as a duty as a student? Thank you. Yeah. Brother has asked a question that you want me to answer in Urdu or English? No problem. English is more convenient for me also, actually. Brother has asked a question that he has some non-Muslim friends. They say they agree all that is good in Islam. They agree that entire Islam is good, but they are saying, why should I become a Muslim? Why should I become a man? Is it compulsory to call yourself a Muslim and follow Islam? See, suppose if I say, I agree this is my mother and my father, but I don't want to call them my mother and my father.
Is it logic? I am saying, I agree, this is my mother, this is my father. But I am arguing, I agree they are my mother and father, but I don't want to call them mother and father. It's an illogical statement. When you are agreeing Islam is perfect, what's the problem in calling yourself Muslim? One thing. What if I stay anywhere else? What we are saying is, wherever you stay other than Islam is not proven from God, meaning you are following a falsehood. So what Islam says is follow the truth. If you can prove that whatever you are following is the truth, then stay there. If you can't, come to the truth. Then we are not asking them to convert, we are asking them to revert. When they were born, they were Muslims. It's their parents who influenced them into other religions. Now they understood Islam is the best, we are saying return back. So that is what we are saying. I hope I answered your question. End the question. हेलो सर, मैं नरेश निर्भीक आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर। हम अमन की बात करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है अगर हमें इस दुनिया को बचाना है, हम सब ये धर्म बचा लें, इनको बचा लें, इनको बचा लें, हम कहते हैं हमें तो पूरी दुनिया बचानी है, हम बड़ा सोचते हैं। और मैं ये कहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हम सभी धर्मों की अच्छी बातों को माने, इसमें क्या बुराई है? भाई ने बहुत सर एक थोड़ा सा और आगे बोलता हूं कि जो अमन की बात हो रही है, भगवान महावीर कहते हैं कि जियो और जीने दो, इसमें क्या बुराई है? अगर भगवान महावीर के सिद्धांत पर चलते हैं हम और कहते हैं कि जियो और जीने दो, तो पूरी दुनिया को हथियारों की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी अपनी सीमा में रहें। कहाँ जरूरत है? हमें भारत पाकिस्तान को लड़ने की जरूरत नहीं है, इराक ईरान को लड़ने की जरूरत नहीं है, अमेरिका रूस को, अमेरिका चीन को, किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, हम अपनी हद में रहें। तो हथियारों की जरूरत कहाँ है? तो क्यों अच्छी बात दूसरे धर्मों की क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? जी भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। और सर एक प्रश्न मेरा और है कि हम ये लोग ये मान के चलते हैं कि आज से हमारा कल अच्छा होगा। हम जब सोते हैं तो ये मान के सोचते हैं कि जैसे आज हम भगवान की पूजा कर रहे हैं या हम अल्लाह को मान रहे हैं, हम ये मानते हैं कि अगर आज हम कल हमें ईश्वर मिलेंगे। हम ये रोज हम सोते हैं तो ये सोच के सोते हैं, रोज पूजा करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि कल हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन इस्लाम में एक बात कही जाती है कि यह बस आखिरी है, इसके बाद कुछ वो नहीं होगा। ऐसा क्यों है साहब? इस्लाम में क्या कहा जाता है?